नमस्कार। बीएड तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आज हम राजनीतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न पत्र में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। जेरेमी बेंथम जो राजनीतिक हुए हैं, उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग विभिन्न देशों से के मध्य सरकारी संबंधों के लिए होने लगा। सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने किया, फिर धीरे धीरे कई लोगों ने एक राज्य के से दूसरे राज्य के सरकारी संबंध होते हैं, लेटरों का आदान प्रदान होता है, पत्र का आदान प्रदान होता है, तो उसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात की गई, यानी इनके पारस्परिक संबंधों से इसका अर्थ लगाया गया है। फिर आगे बढ़ते हुए विभिन्न राज्यों के अनेक ऐसे लक्षणों की चर्चा की है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो राजनीतिक, गैर राजनीतिक, शांतिमय, युद्धमय, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी प्रकृति के होते हैं। दूसरे अर्थ में, पहले अर्थ में क्या हुआ? राजनीतिक, गैर राजनीतिक, शांतिमय, युद्धमय, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी प्रकृति के होते हैं। दूसरे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीतिक पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध माना गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार के संबंधों को देखा जाता है, चाहे सामाजिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो या भौगोलिक संबंध हो, इन सब को जोड़ के देखा जाता है। तो इस प्रकार इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में क्विंसी राइट ने एक डेफिनेशन दी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व में तनाव और हलचल की सामान्य दशा आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में राज्यों के जो पारस्परिक निर्भरता है, एक राज्य की दूसरे राज्य पर निर्भरता है, कानून एवं मूल्यों का सामान्य स्तर है, जनसंख्या है, वहाँ के साधन है, उपज है, खपत है, विश्व के संबंध की स्थिति आदि शामिल है। यानी अर्थात उस राज्य में का सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सारी दशाएं उस पर डिपेंड करती है। इसके साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय, इसको एक मंच पे लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की बढ़ती संख्या, जो प्रारंभ में 51 थी, जो बढ़कर आज 191 हो गई। दूसरा, इन नवोदित राज्यों की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक समस्याएं जिन्होंने इसके संबंधों को प्रभावित किया है। दूसरा, यूरोपीय राष्ट्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में सक्रिय भागीदारी इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है।
इसके साथ में ही तीसरा है विदेशी नीति। अब प्रजातांत्रिक पर आधारित हो गई है, क्योंकि अधिकतर देश प्रजातंत्र पर आधारित हैं, इसलिए इससे जिसने हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया है। 20वीं शताब्दी में तकनीकी ने अत्यंत उन्नति की है, जिसके परिणाम स्वरूप अब विश्व की एक छोटी सी दुनिया नज़र आती है। विश्व एक तकनीकी के हिसाब से हम यहाँ बैठे हुए अमेरिका में बैठे अपने भाई से, अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा परमाणु शक्ति आविष्कारों ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है, और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संबंधों का स्वरूप भी इसको प्रभावित करता है। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही आवश्यक है, और इसको प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारकों के बारे में हमने आज जाना है। धन्यवाद।